सर हमारी जो भर्ती 2021 हाई कोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा रद्द कर दी गई है, उसको लेकर हम आरपीएससी के पास आए हैं कि हम जिस प्रकार न्याय में सरकार हमारे साथ थी, हम अब डीबी में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। तो सरकार से ये उम्मीद है हमें, और रखनी भी चाहिए कि सरकार हमारे साथ डीबी में हमारे साथ खड़ी रहे। परीक्षा थी और किस परीक्षा? ये राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती थी 2021 की ये भर्ती है, और हम परिजन हैं आज इकट्ठा हुए हैं आरपीएससी के बाहर। और हमारी मांग है, जो माननीय न्यायालय का निर्णय आया है सिंगल बेंच का, कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू से ही रद्द माना जाए और रद्द किया जाए, ऐसी उन्होंने सिफारिश करी है। इसकी अनुपालना विभाग के द्वारा की जाएगी, आगे की कार्रवाई है इसके विरोध में। और इससे असंतुष्ट होकर आज हम यहाँ सारे परिजन इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक मानसिक प्रताड़ना का एक फेज़ है जिससे हम गुजर रहे हैं। हमारे जो बच्चे थे, हमारे जो भाई बहन हैं, उनकी जो जीवन के 8 साल थे, जो मुख्य 8 साल जीवन के जवानी की शुरुआत हुई थी, पढ़ाई करी, उसके बाद में 8 साल की मेहनत पे पानी फेर देना है। और ये जो एक ऐसा पक्ष छूट गया है, 859 अभ्यर्थियों की भर्ती थी, जिसमें कुछ 54-55 अभ्यर्थी ऐसे थे तो फर्जी पाए गए, दोषी पाए गए। ये जांच का विषय है। सरकार के पास पूरा सिस्टम है, पुलिस व्यवस्था है, एसओजी है, एसआईटी है। क्या 859 लोगों की भर्ती की जांच नहीं की जा सकती है? क्या आरपीएससी का पूरा सिस्टम खराब है? तो क्या ये हमारी गलती है, हम परिजनों की गलती है, हमारे बच्चों की गलती है? जीवन के 5 साल इन्होंने दिए, इनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, और इसके विरोध में आज हम इकट्ठे हुए हैं। और इसके लिए हम हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए हम डटे रहेंगे। और आगे तक जो सिंगल बेंच की जो भी निर्णय माननीय कोर्ट ने दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारा जो पक्ष था उसे नहीं सुना गया, उसे दरकिनार किया गया है, और इसके खिलाफ हम डबल बेंच में इसकी अपील करेंगे और डबल बेंच से हम गुहार करेंगे। और सरकार से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारे सभी परिजनों का सहयोग करें, इसमें साथ आएँ, जैसा सरकार शुरू से खड़ी रही हैं। और हम धन्यवाद करते हैं राजस्थान सरकार का, जो शुरू से हमारे बच्चों के साथ में, और इस भर्ती के जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मेहनत से, मानते हैं फर्जी हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो योग्य हैं उनके क्या 8 सालों को आप उनकी बलि चढ़ा दोगे? क्या ये जीवन में नौकरी लगना, एक सरकारी नौकरी लगना बहुत बड़ी बात होती है। इससे जीवन की शुरुआत, दूसरा जन्म माना जाता है, और ये दूसरे जन्म में हत्या है। ये मेरा नाम संजय कुमार है, और मैं संगीता मेरी बहन है, उसका बड़ा भाई हूँ। वो हम जयपुर से हैं। मेरा नाम सी परीक्षा थी और किस परीक्षा? ये राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती थी 2021 की ये भर्ती है, और हम परिजन हैं आज इकट्ठा हुए हैं आरपीएससी के बाहर। और हमारी मांग है, जो माननीय न्यायालय का निर्णय आया है सिंगल बेंच का, कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू से ही रद्द माना जाए और रद्द किया जाए, ऐसी उन्होंने सिफारिश करी है। इसकी अनुपालना विभाग के द्वारा की जाएगी, आगे की कार्रवाई है इसके विरोध में। और इससे असंतुष्ट होकर आज हम यहाँ सारे परिजन इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक मानसिक प्रताड़ना का एक फेज़ है जिससे हम गुजर रहे हैं। हमारे जो बच्चे थे, हमारे जो भाई बहन हैं, उनकी जो जीवन के 8 साल थे, जो मुख्य 8 साल जीवन के जवानी की शुरुआत हुई थी, पढ़ाई करी, उसके बाद में 8 साल की मेहनत पे पानी फेर देना है। और ये जो एक ऐसा पक्ष छूट गया है, 859 अभ्यर्थियों की भर्ती थी, जिसमें कुछ 54-55 अभ्यर्थी ऐसे थे तो फर्जी पाए गए, दोषी पाए गए। ये जांच का विषय है। सरकार के पास पूरा सिस्टम है, पुलिस व्यवस्था है, एसओजी है, एसआईटी है। क्या 859 लोगों की भर्ती की जांच नहीं की जा सकती है? क्या आरपीएससी का पूरा सिस्टम खराब है? तो क्या ये हमारी गलती है, हम परिजनों की गलती है, हमारे बच्चों की गलती है? जीवन के 5 साल इन्होंने दिए, इनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, और इसके विरोध में आज हम इकट्ठे हुए हैं। और इसके लिए हम हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए हम डटे रहेंगे। और आगे तक जो सिंगल बेंच की जो भी निर्णय माननीय कोर्ट ने दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारा जो पक्ष था उसे नहीं सुना गया, उसे दरकिनार किया गया है, और इसके खिलाफ हम डबल बेंच में इसकी अपील करेंगे और डबल बेंच से हम गुहार करेंगे। और सरकार से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारे सभी परिजनों का सहयोग करें, इसमें साथ आएँ, जैसा सरकार शुरू से खड़ी रही हैं। और हम धन्यवाद करते हैं राजस्थान सरकार का, जो शुरू से हमारे बच्चों के साथ में, और इस भर्ती के जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मेहनत से, मानते हैं फर्जी हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो योग्य हैं उनके क्या 8 सालों को आप उनकी बलि चढ़ा दोगे? क्या ये जीवन में नौकरी लगना, एक सरकारी नौकरी लगना बहुत बड़ी बात होती है। इससे जीवन की शुरुआत, दूसरा जन्म माना जाता है, और ये दूसरे जन्म में हत्या है। ये क्या तैयारी कर रहे थे और कितने परेशान हैं आप जब भर्ती को रद्द कर दिया गया? मेरी फर्स्ट जॉब है ये, जैसे मैंने फाइनल क्लियर कराया मैंने, उसके बाद में मेरी फर्स्ट जॉब है। मैंने खूब मेहनत करी है, खुद से मेहनत करके मैंने यहाँ तक मुकाम हासिल करा है। मेरे ब्लॉक की मैं पहली सब इंस्पेक्टर बनी हूँ।
उसको लेके मेरे घर वाले, मेरे समाज के, मेरे गांव के लोग बहुत खुश थे। लेकिन आज ये फैसला आने के बाद में वो बहुत दुखी हैं इसको लेके।